नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे दुर्योधन की खतरनाक लाक्षागृह की साजिश से पांडव और माता कुंती किसी तरह बच निकले। चारों तरफ अंधेरा था, दुश्मन हर जगह थे और पांडवों को अपनी पहचान छुपाकर जंगलों में भटकना पड़ रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनका सामना एक ऐसे भयानक राक्षस से होने वाला है जिसकी भूख इंसानों के खून से मिटती थी और इसी जंगल में शुरू होने वाली थी भीम और हिडिंबा की अनोखी प्रेम कहानी। घना जंगल, चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की डरावनी परछाइयां, जंगली जानवरों की आवाजें। लाक्षागृह से निकलकर पांडव कई दिनों से जंगलों में भटक रहे थे। माता कुंती थक चुकी थीं। नकुल और सहदेव छोटे थे। अर्जुन भी चिंतित था और युधिष्ठिर अपने भाइयों की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। तभी माता कुंती बोलीं, पुत्रों, अब मुझसे चला नहीं जाता। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा। जंगल सुनसान था। यही थोड़ी देर विश्राम करते हैं। भीम ने तुरंत कहा, आप सब आराम कीजिए, मैं पहरा दूंगा। सब लोग एक बड़े पेड़ के नीचे सो गए, लेकिन भीम की आंखों में नींद नहीं थी। वह चौकन्ना होकर चारों ओर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जंगल में कुछ अजीब है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई खतरा पास हो। उसी जंगल के बीचों बीच एक भयानक गुफा थी। वहां रहता था एक खूंखार राक्षस, हिडिंब। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े दांत और इंसानों का मांस खाने की आदत। अचानक हवा में इंसानों की गंध आई। हिडिंब की आंखें चमक उठीं। हा हा हा, आज तो ताजा भोजन मिला है। उसने अपनी बहन को आवाज लगाई, हिडिंबा। गुफा के अंदर से एक सुंदर लेकिन रहस्यमय स्त्री बाहर आई। वह थी हिडिंबा। हालांकि वह राक्षसी थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद सुंदर था। हिडिंब गुर्राया, जंगल में इंसान आए हैं, जा उन्हें पकड़ कर ला, आज मैं उनका मांस खाऊंगा। हिडिंबा तुरंत जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ ही देर में हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची। उसने देखा, एक विशाल शरीर वाला युवक पहरा दे रहा था। चौड़े कंधे, मजबूत भुजाएं, शेर जैसी आंखें। वह था भीम। हिडिंबा पहली बार किसी इंसान को देखकर ठहर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? इतना शक्तिशाली, इतना सुंदर। वह भीम को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। उसके मन में पहली बार प्रेम जागा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने भाई की बात याद आई। इन्हें पकड़कर लाना है। हिडिंबा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। मैं क्या करूं? अपने भाई की बात मानूं या इस वीर पुरुष की जान बचाऊं? आखिरकार प्रेम जीत गया। हिडिंबा ने अपना राक्षसी रूप बदल लिया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भीम के सामने पहुंची। भीम तुरंत सतर्क हो गया। तुम कौन हो? हिडिंबा बोली, हे वीर, तुम लोग बहुत बड़े खतरे में हो। भीम ने भौहें सिकोड़ लीं। कैसा खतरा? हिडिंबा बोली, मेरा भाई हिडिंब इस जंगल का भयानक राक्षस है। वह इंसानों को मारकर खा जाता है। उसने मुझे तुम्हें पकड़ने भेजा था। लेकिन वह रुक गई। भीम ने पूछा, लेकिन क्या? हिडिंबा शर्माते हुए बोली, तुम्हें देखकर मेरा मन बदल गया। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। भीम हैरान रह गया, लेकिन वह समझ गया कि बात गंभीर है। भीम बोला, मेरे रहते मेरे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। तुम चिंता मत करो। उधर गुफा में हिडिंब इंतजार करते करते गुस्से से भर गया। इतनी देर क्यों हो रही है? वह खुद जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसने देखा, हिडिंबा इंसानों के साथ खड़ी है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। धोखेबाज, तू इन इंसानों से प्रेम करने लगी। हिडिंबा डर गई। भैया, इन्हें छोड़ दो।
लेकिन हिडिंब दहाड़ा। चुप। उसकी लाल आंखें भीम पर टिक गईं। सबसे पहले मैं इसी को खाऊंगा। भीम आगे बढ़ा। अगर हिम्मत है तो आ जा। हिडिंब गुर्राया। तुझे अपनी मौत बुलानी थी। अचानक दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जंगल कांप उठा। पैर टूटने लगे। धरती हिलने लगी। हिडिंब ने जोरदार हमला किया, लेकिन भीम बिजली की तरह बच गया। भीम ने हिडिंब को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। इतनी तेज आवाज हुई कि सारे पांडव जाग गए। अर्जुन दौड़कर आया। भैया, क्या हुआ? युधिष्ठिर भी घबरा गए, लेकिन भीम मुस्कुराया। बस थोड़ा मनोरंजन चल रहा है। हिडिंब बेहद ताकतवर था। उसने एक विशाल पैर उखाड़ लिया और भीम पर हमला कर दिया, लेकिन भीम ने भी दूसरा पैर उखाड़ लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दो पहाड़ टकरा रहे हों। हिडिंबा डर के मारे कांप रही थी। हे देवताओं, भीम को कुछ मत होने देना। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। फिर भीम ने अचानक हिडिंब को पकड़ लिया, उसे हवा में उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। जमीन फट गई। हिडिंब दर्द से चिल्लाया। भीम ने उसे दोबारा उठाया और इस बार इतनी जोर से पटका कि उसका अंत हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। भयानक राक्षस हिडिंब मारा जा चुका था। हिडिंबा की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ भीम के लिए प्रेम। वह समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या दुखी। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, ये स्त्री कौन है? हिडिंबा हाथ जोड़कर बोली, मैं हिडिंबा हूँ। मैं राक्षसी हूँ, लेकिन मैं भीम से प्रेम करती हूँ। सब हैरान रह गए। माता कुंती ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हिडिंबा बोली, हाँ माता, मैं भीम का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। युधिष्ठिर कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भीम थोड़ा असहज हो गया, लेकिन माता कुंती मुस्कुराईं। पुत्र भीम, हर रिश्ते की अपनी नीति होती है। कुछ समय बाद जंगल में ही भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। यह एक अनोखा विवाह था, एक महान योद्धा और एक राक्षसी कन्या का, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था। भीम कुछ समय तक हिडिंबा के साथ जंगल में रहे। हिडिंबा भीम की सेवा करती, उनका ध्यान रखती और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। फिर एक दिन हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल साधारण नहीं था। उसका शरीर विशाल, सिर बड़ा और गोल, अद्भुत शक्तियाँ। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जन्म लेते ही बड़ा होने लगा। कुछ ही समय में वह युवा योद्धा जैसा दिखने लगा। उसके पास मायावी शक्तियाँ थीं। वह हवा में उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और बहुत शक्तिशाली था। घटोत्कच ने अपने पिता भीम के चरण छुए। पिताश्री, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। भीम की आंखें गर्व से भर गईं। तू मेरा वीर पुत्र है। लेकिन अब समय था आगे बढ़ने का। पांडवों को अपनी यात्रा जारी रखनी थी। हिडिंबा उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? भीम चुप रहे, फिर बोले, मुझे अपने परिवार का साथ देना होगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। हिडिंबा रो पड़ी। घटोत्कच भी गंभीर हो गया। भीम ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा। अपने माँ का ध्यान रखना और जब भी पुकारूं आ जाना। घटोत्कच बोला, मैं वचन देता हूँ पिताश्री। भीम ने आखिरी बार हिडिंबा की ओर देखा और पांडवों के साथ आगे बढ़ गए। हिडिंबा दूर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था, क्योंकि उसने केवल एक योद्धा से प्रेम नहीं किया था,
बल्कि इतिहास के सबसे महान वीरों में से एक महाबली भीम से प्रेम किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आगे चलकर यही घटोत्कच महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए सबसे बड़ा रक्षक बनेगा और उसकी वजह से अर्जुन की जान बचेगी। लेकिन कैसे, यह जानेंगे अगले भाग में। एक चक्रा नगर और बकासुर का आतंक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।